अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हो? आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज की जो इस वीडियो में जो बात आप लोग को शेयर करने जा रहा हूँ, पिछली वीडियो में हमने शिंगरफ को कायम किया और आज की वीडियो में आप लोग के साथ इस शिंगरफ को हम जारी करेंगे कि किस तरीके से इसको जारी किया जाता है, कौन कौन से वो अमल हैं, वो सब कुछ आप लोग के साथ शेयर किया जाएगा। शिंगरफ का कायम होना फिर उसके बाद उसका मोमिया होना दोनों का लाजम मलजूम हिस्सा समझा जाता है। अगर हम शिंगरफ को कैमुनार करते हैं और उसको फिर जारी नहीं करते तो फिर भी वो हमारे किसी काम की नहीं है। ठीक है, खुराकी तौर पर उसको इस्तेमाल करवाया जा सकता है कैमुनार शिंगरफ को, लेकिन उसका गवासी और मोमिया होना इंतहाई ज़रूरी है अक्सर गरी में इससे फ़ायदा लेने के लिए। तो आज हम आप लोग को वो शेयर करेंगे। अगर जो लोग नए हैं, जिन्होंने शिंगरफ कैमुनार की वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको देखना इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि उसी को लेकर आज हमने आगे चलना है और उसी के साथ हमने ये इसको जारी करना है। उसमें हमने क्या यूज़ किया था, हमने नुशादर और मुसफ़ा कलमी शोरा हमने उसका एक पाउडर बनाया था। फिर शीर मदार हमने लिया, एक बड़े से प्याले में शिंगरफ को रखकर शीर मदार जो है हम उसको देते रहे। शीर मदार की मौजूदगी में हमने शिंगरफ को पकाया, कुछ वक्त लगा, कुछ टाइम लगा और एक प्रोसेस था और उसमें हमने मुसफ़ा कलमी शोरा और जो नुशादर था वो भी डाला। तो खैर वो वीडियो में अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया, उसका क्या तरीक़ाकार है, उसका क्या प्रोसेस है, वो आप लोग वॉच कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में अब हमें, जब पिछली वीडियो में हमने ये देखा कि हमने उसमें से शिंगरफ की डलियाँ निकाल ली, लेकिन जो गुद्दा हमारे पास, जो मवाद, जो प्रोडक्ट हमारे पास बचा था वो क्या था, वो हमारे पास खुश्क जो हम शीर मदार देते रहे थे वो 1.5 सेर के लगभग जो था वो खुश्क शीर मदार और उसमें मौजूद नुशादर और मुसफ़ा कलमी शोरा मौजूद था। तो वो एक प्रोडक्ट था, बन चुका था। इसलिए वो वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है कि शिंगरफ की डलियाँ तो निकाल ली, लेकिन जो मटेरियल बाकी बचा था प्याले में उसको क्या करना था, आज हमें उसकी ज़रूरत है। तो उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आएगा। तो प्यारे व्यूवर्स, चलते हैं वीडियो की जानिब। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को प्रेस कर ले ताकि भी हर वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। आपने वो दूध ले लेना है जिसमें कलमी शोरा और मुसफ़ा जो है, आपके पास कलमी शोरा और नुशादर है, उसकी प्यारे व्यूवर्स आप लोग गोलियाँ बना लेंगे। नोकदार गोलियाँ बनाने के बाद आप इसको साया में खुश्क करेंगे, जैसे एक प्रोसेस होता है। ठीक होगा जी। साया में खुश्क करने के बाद बजरिया पताल जंतर, अगर आप पताल जंतर के बारे में नहीं जानते तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका एक आसान और एक अच्छी तरकीब जो है वो बता दूंगा कि इस तरीके से पताल जंतर के ज़रिए तेल निकाला जाता है, कैसे उसको आग दी जाती है, सब प्रोसेस आप लोग के साथ अच्छे से वजाहत कर दूंगा। अच्छा, बजरिया पताल जंतर वो जो दूध शीर मदार जिसमें मुसफ़ा कलमी शोरा और नुशादर मौजूद थे, उनकी नोकदार गोलियां बनाकर आप बजरिया पताल जंतर प्यारे रिवर्स तेल निकाल लेंगे, रोगन निकाल लेंगे। उस वो रोगन जो होगा वो अक्सरी रोगन होगा, उसको आप संभाल कर रखें। अब क्या करें, अब इसका दूसरा प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अब आप एक रेत की कढ़ाई लें, ठीक है, यानी एक कढ़ाई लें, उसमें आप 5 से 7 सेर जो है वो रेत डाल दें और उस रेत में आप चीनी की प्याली जो है उसको एडजस्ट करें। ये प्रोसेस थोड़ा सा समझने वाला है, ठीक है। अब क्या हमें एक एक शिंगरफ की डली उस प्याली में रखना है या हमें वो सारी रखनी है, ये अब आप पे डिपेंड करता है। यानी आपने वो 4 डलियाँ जो थी या 6 डलियाँ जो पिछली वीडियो में हमने कैमुनार किया था, जो एक प्रोसेस बताया था, आप उन सब को भी रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यार मैं एक कैमुनार है, एक कैमुनार को जारी करना चाहता तो आप एक भी रख सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप सारी रखते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर एक रखते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपने देखना है। एक कढ़ाई लें, उसमें रेत भरें, उसमें आप चीनी की प्याली एडजस्ट करें, वो चीनी की प्याली एडजस्ट करें जो आपके रोगन को जज़ब ना करे। अब यहाँ पे थोड़ा सा काम ये करना है कि जो प्याली है उसमें आपने एक अदरक का टुकड़ा रख देना है।
ये कढ़ाई है, इसमें रेत है, इसमें प्याली आपने रखी है, प्याली में अदरक का टुकड़ा रखना है। उस अदरक के टुकड़े के ऊपर आप शिंगरेफ की डलियाँ जो हैं वो रख देंगे। वो शिंगरेफ की डलियाँ जो कैमोनार थी, जिनको आपने अच्छे तरीके से साफ भी कर लिया था, वो रख लेंगे और नीचे से 2 चौबी लकड़ियों की आग देना शुरू कर देंगे। अब रेत को हम सैंड बाथ भी बोलते हैं। इस रेत का हम एक डायरेक्ट प्याली रखकर उसमें अदरक का टुकड़ा रख के बुब्बल पे रख के भी चीज़ों को तशबीह देते हैं। अक्सर वीडियो में अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, बग़ैर शोला के आग के ऊपर प्याली रख देते हैं और बीच में अदरक का टुकड़ा होता है और उसके ऊपर जो है वो शिंगरफ या कोई भी रूह हो उसको रख के हम उसको आयल देते हैं, जिसके साथ वो क्या हो जाता है, जारी हो जाता है। लेकिन जहाँ पे हमने रेत का प्रोसेस स्टार्ट किया है, रेत का प्रोसेस स्टार्ट करने का मकसद ये है कि ये भी एक दिन का काम नहीं है, कि 2-4 दिन का प्रोसेस होता है। इसमें ये आपके जो हीट है उसको स्टेबल रखेगा, ना उसको कम होने देती है ना उसको ज़्यादा होने देती है। अच्छा जी, अब आपने नीचे 2 चौबी लकड़ियों की आग जला दी, जो कदर तेज़ हो ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी रेत गर्म होगी। अब क्या करेंगे, अब वो जो आयल आपने पताल जंतर के ज़रिए निकाला है, मुसफ़्फ़ा कलम शोरा नुशादर और शीर मदार के जो वो एक मटेरियल था जिसमें हमने शिंगरफ को कायम किया था, उस आयल का आप चोया चोया इस शिंगरफ के ऊपर देंगे जो अदरक के ऊपर पड़ी है। अदरक प्याली में आपने रखी हुई है, यानी डायरेक्ट प्याली में आपने शिंगरफ नहीं रखनी। शिंगरफ जो है वो आपने प्याली में अदरक का टुकड़ा रख के ऊपर शिंगरफ रखनी है। अब ये बारहा मैं बता चुका हूँ कि किस तरीके से आप जो है वो ड्रॉप देंगे, कतरे देंगे। आप ऐसा करें, नीचे से हीट जलिए, 2-3 कतरे जो हैं वो उसके ऊपर शिंगरफ के ऊपर डाल दें और ड्रॉपर में आपने आयल रखा हुआ है उसको साइड पे रख दें। ठीक है, जब वो जज़ब हो जाएगा तो फिर दूसरा दे, वो कम से कम 15-20 मिनट बाद 2 से 3 कतरे आपके जज़ब होंगे, क्योंकि वो अक्सरी तेल होता है। अच्छा, ये आप प्रोसेस करते रहेंगे, ये 10-12 घंटे का आपका एक दिन का खेल है। उसके बाद इस जो शिंगरफ है इसको आप रात को शबनम में रख देंगे। दूसरे दिन इसका मुशाहिदा करें, इसको ऑब्ज़र्व करें और अगेन यही रेत वाला प्रोसेस करें। ये तेल जो आपने बनाया है ये ख़त्म होते 5 से 6 दिन आपके लगेंगे इसको ख़त्म होने में। ठीक है, क्योंकि ये जल फ़ौरन नहीं जल जाता। जब आपने ये काम प्यारे व्यूअर्स कर लिया तो 5-6 दिन के प्रोसेस के बाद आपने ये काम करना है, रात को डेली शबनम में आपने शिंगरफ को निकाल कर प्याली से साफ़ करके रात को थाली में डालकर शबनम में रखना है। 5 से 6 दिन बाद आपकी शिंगरफ जो है वो कैमोनार तो ऑलरेडी है, वो जारी भी हो जाएगी और गवासी भी होगी। अब आप लोग चांदी पे या तांबे पे हालते चरख में इसकी 2 रत्ती को तरह करेंगे तो ये आपके काम आएगी और आप इससे इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे। ये एक वो वाहिद प्रोसेस है जो मैंने आप लोग को बताया। अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, इस पे वक्त ज़रूर लगेगा, पहले इसको कायम कर लो फिर इसको जारी कर लो। प्रोसेस 1 महीने का है तो आपका काम हो जाएगा। तो उम्मीद रखता हूँ आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अक्सर के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए।